अगर बात करें हम पंजाब में मुकदमात के हवाले से, तो मुकदमात को तेज़ी से निपटाने और अदालतों तक पहुंचाने के लिए प्रोसिक्यूशन का एक अहम किरदार ज़रूर होता है। इस हवाले से बात करने के लिए प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब इरफान सादिक तारक साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा, इस वक्त पंजाब में जो प्रोसिक्यूशन का किरदार है वो कितना अहम है, और ये भी बताइएगा कि गुज़िश्ता सालों की निस्बत अब आप मुकदमात को निपटाने और जो सज़ाओं की शरह उसको बढ़ाने के लिए क्या कर रही है प्रोसिक्यूशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखेंगे कि जितने भी टेन्योर पीछे गुजरे हैं, ये वाला टेन्योर जो स्टार्ट होने जा रहा है, ये जो पिछला गुजरा है वो भी प्रेसिडेंटेड था और इंशाल्लाह फ्यूचर भी प्रेसिडेंटेड होगा। किस लिहाज से कि हमने जितने भी ट्रायल्स हैं उससे पहले जो इन्वेस्टिगेशन से स्टार्ट होता है, आगे प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होती है, हम उसको स्टार्ट में टेकअप किया है ताकि जितना हमारा मुल्ज़मान जो बरी होने वाला कंसेप्ट था उसके अंदर मुल्ज़मान बरी हो जाते थे लैक ऑफ एविडेंस की वजह से, हमने इनिशियल स्टेज पे ही उसको टेकअप कर लिया है। उसमें हम लाइन ऑफ इंक्वायरीज इशू कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करवा रहे हैं, रिगार्डिंग कलेक्शन ऑफ एविडेंस करवा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि प्रोसिक्यूशन का हमेशा बहुत बड़ा रोल रहा है रिगार्डिंग जस्टिस सिस्टम। आप देखेंगे कि इस वक्त कंट्री के अंदर जो इंसाफ हो रहा है उसमें प्रोसिक्यूशन का उभरता हुआ रोल आपको नज़र आएगा। हम हर लिहाज से एक एक चैप्टर डिस्कस करूँगा तो टाइम बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इंसाफ के तकाज़ों के लिए हमारा जो लिटिगेंट है, हमारा जो मुद्दई है, हम उसको इंसाफ दिलवाने के लिए हर जगह पे, हर फोरम पे अवेलेबल होंगे और उसको प्रोसिक्यूशन अच्छे तरीके से करेंगे और सज़ा दिलवाने के लिए हमारा डिपार्टमेंट इंशाल्लाह पूरा रोल प्ले करेगा। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा, इस वक्त पंजाब में जो क्राइम है उसकी शरह बढ़ती जा रही है, आए रोज़ कत्ल, डकैती, ज़्यादती के मुकदमात बढ़ रहे हैं। क्या प्रोसिक्यूशन को कोई अमले की कमी का भी सामना है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इस वक्त सोर्स के कुछ इशू ज़रूर हैं, लेकिन जो अवेलेबल सोर्स हैं उसके अंदर हम मैक्सिमम लेवल पे अच्छे तरीके से प्रोसिक्यूशन करवा रहे हैं और विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड हम डे बाय डे इस सिस्टम को इम्प्रूव कर रहे हैं। देखें, कोई भी अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। मेरी जो टीम है वो फॉर एग्जांपल मुल्तान बैठी है, लाहौर बैठी है, डेरा गाजी खान बैठी है, वी आर जस्ट लाइक फैमिली। हमने मिल के काम करना है। मेरा पहले दिन भी पैगाम ये था कि हमारा डिपार्टमेंट मिल के काम करेगा, पूरे पंजाब के लिए काम करेगा। हमारी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से जितनी भी डिलीवरी ऑफ जस्टिस सिस्टम के लिए काम होगा वो कलेक्टिव फॉर्म में होगा और हम विजिलेंट हैं हर मामले में रिगार्डिंग कंक्लूजन ऑफ ट्रायल्स, रिगार्डिंग प्रोसिक्यूशंस, रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस। जितने भी बोर्ड हैं हम उसको मैक्सिमम लेवल पे, स्पीडी लेवल पे कोशिश करेंगे कंक्लूड करवाएं। सर, फौजदारी मुकदमात में पुलिस ने तफ्तीश कर ली, उसके बाद उसका प्रोसिक्यूशन ने जायज़ा भी ले लिया, कोर्ट में चली गई, कोर्ट का डिसीजन आता है नाकिस तफ्तीश पर मुल्ज़िमान बरी। तो इसको किस तरह टेकअप करेंगे? अगर एक तफ्तीशी मुकदमा की तफ्तीश मुकम्मल करता है और वो बाद में नाकिस होती है, वो थ्रू प्रोसिक्यूशन गई होती है, तो उसको किस तरह टेकअप करें? अब मैं यही तो आपको बता रहा था कि हम इनिशियली जब फाइल देखते हैं उसको हम लाइन ऑफ इंक्वायरी इशू कर देते हैं। उस लाइन इंक्वायरी का पर्पज़ क्या है कि आप ये सारे पैरामीटर्स हैं आपको ये कंप्लीट करने पड़ेंगे। हम वो एविडेंस जो मिसिंग एविडेंस है या अवेलेबल एविडेंस है, निगलेक्ट हो रही है, हमने इनिशियल स्टेज पे ही आईओ को गाइड कर दिया है कि आप इस एविडेंस के साथ कंप्लीट फाइल के साथ ट्रायल करवाएं। और जब आगे फाइल हमारे पास आएगी, उस इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस से कंप्लीट हो गए, हमने कोर्ट में फॉरवर्ड करनी है, हम उस वक्त भी देखेंगे कि क्या किसी फाइल में कोई कमी है रिगार्डिंग कलेक्शन ऑफ एविडेंस या कोई ऐसा रेलिवेंट डॉक्यूमेंट या कोई रिपोर्ट्स या कोई और चीज़ें। हम उस पर वो प्रॉपर परफॉर्मा होता है, हम उसको नोट करके हर चीज़ उनको बताते हैं और हम उसी वक्त इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे उनसे एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ रिपोर्ट 173 हम वो चीज़ें कमी पूरी करवा के वो आगे फॉरवर्ड करवाएंगे कोर्ट में। तो उससे इंशाअल्लाह ताला ये वाला मामला बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा सर, इस पे भी रोशनी डाल दीजिएगा, ये जो पुलिस एहलकार या ज़िले की पुलिस चलान मुकदमात के देर से दायर करती है, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि मुकदमात का चलान लेट दायर होता है, फिर अदालतों पे भी बोझ बढ़ता है, पुराना हो जाता है केस, इस पर क्या कहें? अब आप देखें ना, अब जिस दौर में हम दाखिल होने जा रहे हैं वो डिजिटल दौर है। अब पहले वाले मैनुअल सिस्टम बंद हो गए हैं। आप विद इन मंथ्स ये देखेंगे कि ये वाला चैप्टर परमानेंट रिजॉल्व हो जाएगा। रिजॉल्व कैसे होगा कि पॉलकॉम से एक चलान आया है, आगे जिस जिस बंदे के पास वो जाना है उसकी प्रोग्रेस शो हो जानी है और पता चल जाना है कि इस वक्त चलान कहाँ पे है। जब ये वाला डिजिटल सिस्टम एक्टिव हो जाएगा ये सारे प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि फ़ाइल जिसने रिटेन करनी है वो रिस्पॉन्सिबल है और फाइल जिसके पास होनी है उसने बताना है कि मैंने फ़ाइल इतने देर रखी है और ड्यू टू दिस रीज़न रखी है। डिजिटल सिस्टम में वो सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। सर, प्रोसिक्यूटर्स पंजाब जो प्रोसिक्यूटर उनको क्या पैगाम देंगे? मैं पंजाब के तमाम प्रोसिक्यूटर्स को एक ही पैगाम पहले दिन भी था, आज भी है, कि हमने
जो हमारी प्राइम ड्यूटी है, इंसाफ की फराहमी के लिए हमारा जो रोल है उसको प्ले करें, ताकि माशरे के अंदर हमारा जो ऑलरेडी मुकाम है इसको हमने आगे लेके जाना है और लोगों को इंसाफ प्रोवाइड करने के लिए हमने मैक्सिमम अपना रोल प्ले करना है। तो तमाम प्रोसिक्यूटर्स को मेरा यही पैगाम है कि आप दिन रात एक करके इंसाफ की फराहमी को जो आपका रोल है उसको यकीनी बनाएं। हाँ जी बिल्कुल, इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए प्रोसिक्यूटर, पंजाब के जो प्रोसिक्यूटर हैं वो ख़ुसूसी तौर पर अपनी काविशें करें और इसके साथ साथ जो सिस्टम को डिजिटलाइज़ किया जा रहा है उसके बाद जो तमाम तर सूबा भर के मुकदमात हैं उनका तेज़ी से ट्रायल मुकम्मल भी किया जा सकेगा।